श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत पुनः चिदांश अग्रवाल के साथ। अर्जुन ने जब गांडीव की टंकार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलने के लिए कहा और भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र के मध्य रेखा के बीचों बीच लाकर रथ को खड़ा किया और अर्जुन से दोनों पक्षों की सेनाओं को देखने के लिए कहा। तो शत्रु पक्ष की सेना अर्थात कौरवों की सेना में अपने पितामह और गुरुजनों और सगे संबंधियों को देखकर मोह से ग्रस्त हुए अर्जुन ने किंकर्तव्य विमूढ़ होकर अपना गांडीव अचानक नीचे रख दिया और युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर वह रथ के पीछे जाकर बैठ गया। अर्जुन की इस अवस्था का वर्णन अनेक ऋषि मुनियों ने अलग अलग किया। अर्जुन कायर नहीं था, अनेक लड़ाइयाँ अर्जुन ने लड़ी और जीती, सभी में विजय पताका फहराई। कोई एक आध लड़ाई रही होगी जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ उसने विषम परिस्थितियों में अचानक युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इसी अचानक हुए ड्रामेटिक सीन के कारण फिर श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता जैसा अमर और अमूल्य शास्त्र खड़ा हो गया। ये जो ज्ञान का भंडार और दर्शन शास्त्र की महिमा का अर्थात फिलॉसफी के कौशल का वर्णन करने वाला केवल अर्जुन के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहती हुई गंगा के समान कल्याणकारक बना और सभी शास्त्रों और ग्रंथों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता का स्थान आज यथावत बना हुआ है। और इसका लाभ यह हुआ कि मोहग्रस्त मनुष्य को अपने आप को अपने जीवन में उससे बाहर निकलने का एक आसान मार्ग मिला, क्योंकि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यदा कदा ऐसे क्षण आते ही रहते हैं जब वह धर्म पालन और कर्तव्य पथ पर चलने की राहों में आकर एक दोहराए पर खड़ा हो जाता है। इसका बड़ा मार्मिक वर्णन संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में किया है।